तेनाली रामा की चतुराई का एक और उदाहरण था जब एक बड़ी ही चतुर विद्यार्थिनी राजा के दरबार में आई। वह बहुत बड़ी बुद्धिमान थी और वह चाहती थी कि उसकी बुद्धिमत्ता का सराहना हो। उसने राजा से कहा, हुजूर, मुझे एक सवाल पूछना है और अगर तुम इसका सही उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें सोने का हार गिफ्ट करूंगी। राजा ने सहमति दी और कहा, पूछो। चतुर विद्यार्थिनी ने कहा, हुजूर, मेरा सवाल यह है कि एक ऐसी चीज है जो हम सभी खाते हैं पर उसका नाम हमें याद नहीं रहता। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर हंसते हुए कहा, क्या तुम बता सकती हो कि वह चीज क्या है? चतुर विद्यार्थिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वह चीज है तुम्हारा नाम। राजा ने उसकी चतुराई को देखकर बहुत प्रशंसा की और उसे सोने का हार गिफ्ट किया। लोगों ने हैरान होकर देखा कि राजा इस चतुर विद्यार्थिनी के सवाल का सही उत्तर नहीं दे सका। इस घड़ी में तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह सवाल बहुत चतुर है, लेकिन तेनाली की चतुराई भी इससे कम नहीं है। राजा ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चतुर विद्यार्थिनी को सोने का हार देने के बाद तेनाली रामा ने उससे मिलकर अपनी चतुराई का एक और पहलुआ दिखाया। तेनाली रामा ने एक बार अनौपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा मुहिम चलाई। उन्होंने राजा से कहा, हुजूर, आपके दरबार में जो विद्या होती है वह केवल पुस्तकों में ही नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप में भी होनी चाहिए। राजा ने कहा, तुम यह कैसे सिद्ध कर सकते हो? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, मैं एक छोटी सी अनौपचारिक शिक्षा मुहिम चला सकता हूं जिससे लोग नैतिकता, सामाजिक समर्थन और सहयोग की भावना सीख सकते हैं। राजा ने इस पर सहमति दी और तेनाली रामा ने एक विशेष क्षेत्र में एक सामूहिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को साथ लाकर एक विभिन्न पहलुओं के साथ खेतों में मिलकर काम करने का आयोजन किया। इस प्रकार लोग नैतिक मूल्यों को सीखते रहे और साथ ही सामूहिक सहयोग और समर्थन की भावना बढ़ती रही। यह अनौपचारिक शिक्षा मुहिम ने गांव को एक सजीव और सशक्त समुदाय में बदल दिया। तेनाली रामा ने दिखाया कि शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं में ही नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से भी हो सकती है और वह समुदाय को सशक्त बना सकती है। एक दिन तेनाली रामा ने राजा से कहा, हुजूर, शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलुआ है जो हमें सभी को सीखना चाहिए। राजा ने कहा, तुम विचार क्या रखते हो? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। राजा ने कहा, यह कैसे? तेनाली रामा ने एक विचार बताया, हुजूर, हम एक नया प्रयोग कर सकते हैं। हर सप्ताह हमें एक दिन रखना चाहिए जिसे हम गलती माफी दिवस कह सकते हैं। इस दिन लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, उनसे सीखेंगे और उन्हें सुधारेंगे। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और हर सप्ताह का एक दिन गलती माफी दिवस बना दिया। इस दिन लोग खुले मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करते और उनसे सीखते थे। इस प्रयोग ने समुदाय में समर्थन और सहयोग की भावना बढ़ाई और लोगों के बीच में एक नया संबंध बनाया। यह शिक्षा का एक नया पहलुआ था जिसने समुदाय को मजबूत बनाया और लोगों को एक दूसरे की गलतियों से सीखने का एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया। एक बार तेनाली रामा ने राजा से एक विचित्र सपना सुनाया। उन्होंने कहा, हुजूर, कल रात मुझे एक सपना आया कि हमारे राजमहल के बगीचे में एक सोने का हिरण है। वह हिरण बहुत शानदार और सुंदर है और मैंने सपने में उससे बातचीत की। राजा ने तेनाली रामा के सपने को सुनकर हंसते हुए कहा, तुम अपने सपनों में ही रहो तेनाली रामा। सोने का हिरण हमारे बगीचे में कैसे हो सकता है? तेनाली रामा ने गंभीरता से कहा, हुजूर, सपने अक्सर अद्भुत रहस्यों का संकेत देते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सपना कुछ कह रहा है और हमें इसे सत्यापित करना चाहिए। राजा ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने तेनाली रामा को बगीचे में खोजने के लिए अनुमति दी। तेनाली रामा ने अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर बगीचे में खोजना शुरू किया।
कुछ देरों तक खोज करने के बाद उन्होंने वाकई में बगीचे में एक सोने के हिरण को देखा। वह हिरण बहुत ही सुंदर था और उसने तेनाली रामा की ओर ध्यान दिया। तेनाली रामा ने हिरण से बातचीत करने के बाद पता चला कि यह हिरण एक सोने की मूर्ति थी जो बगीचे में छिपी हुई थी। यह मूर्ति वहां किसी ने छोड़ दी थी और तेनाली रामा को उसे सपने में दिखाई दी थी। राजा ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसने हिरण की मूर्ति को राजमहल में स्थापित करने का आदान प्रदान किया। इससे राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनाली रामा को विशेष सम्मान दिया। तेनाली रामा ने सपने के माध्यम से एक रहस्य को सुलझाया और सबको यह सिखाया कि सपने कभी कभी हकीकत में बदल सकते हैं। तेनाली रामा एक बार राजा से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए आग्रह करते हुए बोले, हुजूर, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में बहुत ही अद्वितीय चीजें छुपी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 1 महीने के लिए खोज करने का अधिकार दें। राजा ने तेनाली रामा को खोज करने की अनुमति दी और उन्हें 1 महीने के लिए राज्य से बाहर भेज दिया। तेनाली रामा ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए राज्य के विभिन्न कोनों की खोज की। एक दिन उन्होंने राज्य के पशुधन क्षेत्र में एक बड़ा हीरा खोजा। हीरा बहुत बड़ा और अद्वितीय था। तेनाली रामा ने हीरे को लेकर राजा के पास वापस आए और उसे समर्पित किया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनाली रामा को बहुत सारे सम्मानों से नवाजा। इस खोज के माध्यम से तेनाली रामा ने राज्य को एक नया समृद्धि और शौर्य का स्रोत प्रदान किया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, सही दृष्टिकोण और सही समय पर ठोस निर्णय लेना किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तेनाली रामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती है। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से सोच समझकर एक सवाल पूछा, तेनाली, क्या तुम सच्चा सत्य बोल सकते हो? तेनाली रामा ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं सच्चा सत्य बोल सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर तुम सच्चा सत्य बोल सकते हो तो मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए भेजता हूँ। तुम्हें गांधी जी के साथ सत्याग्रह करना होगा। तेनाली रामा ने राजा की इस आज्ञा को स्वीकार किया और गांधी जी के साथ सत्याग्रह में शामिल हो गए। वह लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के लिए उठने की प्रेरणा दी और उन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया कि वे अपने मांगों के लिए समर्थन करें। सत्याग्रह में तेनाली रामा ने अपनी चालाकी और चतुराई का उपयोग करके लोगों को जोड़ा और उन्हें एक सशक्त और एकजुट समाज की दिशा में मार्गदर्शन किया। उनका सत्याग्रह लोगों में एक नए सोच का उत्थान करने में सफल रहा और समर्थन प्राप्त हुआ। एक बार राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा राजा हूँ? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, आप बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन कभी कभी आपका आत्मविश्वास कमी कर देता है। राजा ने हैरान होकर पूछा, मेरा आत्मविश्वास कैसे कम हो सकता है? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आपका आत्मविश्वास तभी कम हो जाता है जब आप अपनी कमजोरियों को ज्यादा हल्के में लेते हैं। आपको अपने गुणधर्मों और सशक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समस्त कार्यों में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। राजा ने इस बात को सुनकर सोचा और तेनाली रामा की बातों को अपने दिल पर लिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को सही तरीके से समझा और अपनी सशक्तियों पर विश्वास करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा ने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया और राजमहल के प्रबंधन में और भी उत्तमता लाने में सफल रहे। तेनाली रामा ने एक बार फिर राजा की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की महत्ता को सिद्ध किया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, सत्य और बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा राजा हूँ? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, आप बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन कभी कभी आपका आत्मविश्वास कमी कर देता है। राजा ने हैरान होकर पूछा,
मेरा आत्मविश्वास कैसे कम हो सकता है? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आपका आत्मविश्वास तभी कम हो जाता है जब आप अपनी कमजोरियों को ज्यादा हल्के में लेते हैं। आपको अपने गुणधर्मों और सशक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समस्त कार्यों में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। राजा ने इस बात को सुनकर सोचा और तेनाली रामा की बातों को अपने दिल पर लिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को सही तरीके से समझा और अपनी सशक्तियों पर विश्वास करना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप राजा ने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया और राजमहल के प्रबंधन में और भी उत्तमता लाने में सफल रहे। तेनाली रामा ने एक बार फिर राजा की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की महत्ता को सिद्ध किया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, सत्य और बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार राजा को बहुत चिंता थी क्योंकि उन्हें बहुत दिनों से एक रोग था और कोई वैद्य उनकी बीमारी का सही इलाज नहीं बता पा रहा था। राजा ने बाहर से बुलाए गए कई वैद्यों को भी देखा, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी का सही समाधान नहीं दे पा रहा था। तेनाली रामा ने राजा की चिंता देखी और उनसे बोला, हुजूर, मैं एक विशेषज्ञ वैद्य को बुला सकता हूँ जो आपकी बीमारी का सही इलाज बता सकता है। राजा ने स्वीकार किया और तेनाली रामा ने एक विशेषज्ञ वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने राजा की पूरी जांच की और फिर बोला, हुजूर, आपको बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि आप बहुत चिंता करते हैं और अपनी बातें दूसरों को बहुत सुनाते हैं। आपको अपनी चिंता को कम करना और ज्यादा हंसना चाहिए। तेनाली रामा ने राजा से कहा, हुजूर, यह विशेषज्ञ वैद्य बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी हैं। उनकी सलाह को सुनना चाहिए और आपको उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाना चाहिए। राजा ने विशेषज्ञ वैद्य की सलाहों का पालन किया और बहुत जल्दी ही उनकी बीमारी ठीक हो गई। राजा ने तेनाली रामा को बहुत सारा सम्मान दिया और उन्हें आभारी मन से धन्यवाद दिया। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें पता है, इस राजमहल के पास एक बड़ा ही सुंदर ब्रिज है, लेकिन उसका एक रहस्य है जो कोई नहीं जानता। क्या तुम उस रहस्य को हल कर सकते हो? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। तेनाली रामा ने ब्रिज की जांच करते हुए देखा कि ब्रिज बहुत सुंदर और मजेदार था, लेकिन उसमें कोई विशेष रहस्य नहीं था। तब उन्होंने एक विचार किया। उन्होंने राजा से कहा, हुजूर, ब्रिज का रहस्य यह है कि जब लोग इस पर चलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वे खुश होते हैं। इसका रहस्य यह है कि हर कदम पर ब्रिज चुनौतीपूर्ण होता है और चलना एक मजेदार अनुभव है। राजा ने तेनाली रामा की बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह चतुराई ने मुझे हंसी में डाल दिया। तुम सचमुच अद्वितीय हो। इस रूप में तेनाली रामा ने राजा को हंसी में डालते हुए ब्रिज के सुंदरता का असली रहस्य बता दिया। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिन्हें चुनौतियों का सामना करना है, वे हंसते हुए और चिरपिंग होकर जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तेनाली रामा की चतुराई और सुनहरी सोच हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती एक मौका हो सकती है। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से कहा, तेनाली, मैंने सुना है कि एक राजा के पास सोने का अंडा है। क्या तुम मुझे ऐसा ही अंडा ला सकते हो? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ऐसा अंडा सिर्फ ब्रह्मांड के अद्वितीय स्थान पर ही पाया जा सकता है और वह भी बहुत ही कठिनाइयों से घिरा होता है। राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस स्थान का पता बताओ जहाँ सोने का अंडा मिलता है। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके इस इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपको एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, बोलो तेनाली, मैं तैयार हूँ किसी भी शर्त को मानने के लिए। तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, मैं उस स्थान का नाम बताऊंगा, पर उसका रास्ता बहुत खतरनाक है और आपको उसे पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। राजा ने तेनाली रामा से शर्त मान ली और उसने बताया कि सोने का अंडा राजमहल के छत पर है
और उस छत पर पहुंचने के लिए राजा को सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा। राजा ने सभी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में जब उन्होंने राजमहल की छत पर पहुंचा तो वहां कोई सोने का अंडा नहीं था। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी अपनी सुख भोग और समृद्धि की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अंत में हमें यह पता चलता है कि असली सोना हमारे अंदर ही है। राजा ने इस बात को समझा और तेनाली रामा की चतुराई की सराहना की। इसके बाद से राजा ने सीखा कि असली सोना अच्छे कर्मों और सही मार्गदर्शन में है और उन्होंने अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखा। एक दिन तेनाली रामा के पास एक विदेशी मित्र आया। वह विदेशी मित्र बहुत ही आत्मविश्वासी था और वह अपने देश की सबसे बड़ी और उच्च इमारत की तारीख से बातें कर रहा था। तेनाली रामा ने उससे पूछा, तुम्हारे देश में कौन सी सबसे बड़ी चीज है? विदेशी मित्र ने उत्साह से कहा, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज हमारी इमारत है, जो दुनिया की सबसे ऊंची है। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यदि तुम्हारी इमारत इतनी बड़ी है तो क्या तुम अपनी इमारत को उधार दे सकते हो? विदेशी मित्र हैरान होकर कहा, यह कैसा सवाल है? तूने आपने मेरी इमारत को उधार देने की बात की है। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हाँ हुजूर, तुमने तो बड़ी बातें की हैं और हम भी तुम्हारी बड़ियों का सामर्थ्य देखना चाहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि तुम अपनी इमारत को हमें उधार देनी चाहिए, क्योंकि हमें भी तुम्हारी बड़ियों का अनुभव करना है। विदेशी मित्र का चेहरा घबराया हुआ दिखाई दिया और तेनाली रामा की चतुराई ने उसको समझा दिया कि बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। वह विदेशी मित्र ने अपनी गर्वभाषी बातें कम करना शुरू किया और तेनाली रामा की चतुराई की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी बड़ियों को ज्यादा दिखावा करते हैं और अपनी आत्मा को भूल जाते हैं तो वह सिर्फ एक खोखला दिखावा हो सकता है। तेनाली रामा ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया है कि हमें हमेशा सच्चाई में रहना चाहिए और दूसरों की गर्वभाषी बातों को सही से पहचानना चाहिए। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, आत्मविश्वास हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमें अपनी क्षमताओं और काबिलियतों पर विश्वास होता है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना आत्मविश्वास के हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें अपने आत्मविश्वास का स्रोत कहाँ से मिलता है? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत हमारी अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का सही से पहचानना है। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमें आत्मविश्वास होता है। तेनाली रामा ने राजा को एक उदाहरण दिया, हुजूर, जैसे ही एक पौधा अपनी बूंदों को खोलता है और सूर्य की किरणों को अपनी ओर आने देता है, वैसे ही हमें भी अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना चाहिए और अपने प्रकाश को दुनिया के सामने रखना चाहिए। इससे हमें आत्मविश्वास मिलेगा और हम किसी भी समस्या का सामना करने में सफल होंगे। राजा ने तेनाली रामा की बातों को गहराई से समझा और उनकी सलाह को अपने जीवन में अमल करने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने राज्य को और भी उत्तम बनाने के लिए कई कदम उठाए। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि एक अच्छा नेता कैसा होता है? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालता है। उसकी सोच सर्वसामान्य होती है और वह अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहता है। राजा ने आगे पूछा, कौन कौन से गुण एक नेता में होते हैं? तेनाली रामा ने जवाब दिया, हुजूर, एक अच्छे नेता में ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण का भाव होता है। वह अपने कार्यों में उत्कृष्टता और साहस दिखाता है और अपने लोगों के बीच एक मित्र सा बना रहता है।
एक नेता को अपने लोगों के बीच समर्पित रहकर उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हें कौन कौन से नेताओं की मिसाल आती है? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मेरी मिसाल आप ही हो। आप एक श्रेष्ठ नेता है जो हमारे राज्य के उन्नति और सुरक्षा के लिए समर्पित है। आपने हमेशा ईमानदारी और समर्थन का साबित होते हैं। राजा ने तेनाली रामा की बातों को सुनकर खुश होकर उन्हें सम्मानित किया और उनका साथ दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने लोगों के हित में समर्थन और सेवा करता है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालता है। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि एक व्यक्ति में विशेषज्ञता कैसे विकसित की जा सकती है? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, विशेषज्ञता का विकास होना सीखने और सुनने के क्षमताओं का आधारित है। एक व्यक्ति को उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए और वह निरंतर सीखता रहना चाहिए। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे एक व्यक्ति विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है? तेनाली रामा ने बताया, हुजूर, विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले उस क्षेत्र में रुचि और प्रेम होना चाहिए। वह चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करता है, वह हमेशा उस क्षेत्र में सीखने के लिए तैयार रहता है। तेनाली रामा ने एक किस्सा सुनाया। एक समय की बात है, एक युवक ने गांव के वृद्ध वैद्य से विद्या प्राप्त करने का इरादा किया। वह वैद्य ने उसे 1 साल की प्रशिक्षण यात्रा पर भेजा, जिसमें उसने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया। वह युवक अपनी उम्र में ही एक उत्कृष्ट चिकित्सक बन गया और गांव के लोगों की सेवा करता रहा। राजा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन उसने तो अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी से शुरुआत की थी, फिर भी उसने इतनी उच्च स्थान प्राप्त कैसे किया? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, वह युवक ने अपनी चिकित्सा विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सीखने का आदान प्रदान किया और उसने हमेशा अपनी रुचि के क्षेत्र में माहिर बनने का प्रयास किया। राजा ने इसे समझकर कहा, तुम्हारी बातों से सीखने को मिलता है कि हमें अच्छी से शुरुआत करने के बाद भी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हमेशा सीखने का प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि समझदारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, समझदारी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्थिति और समीक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने पूछा, कौन कौन सी बातें हमें समझदार बना सकती हैं? तेनाली रामा ने बताया, हुजूर, समझदार बनने के लिए हमें सभी के साथ न्यायपूर्ण और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय पर करना चाहिए और जिद्दी नहीं होना चाहिए। राजा ने आगे पूछा, लेकिन जब कोई समझदार बन जाता है तो उसे कैसे पता चलता है? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, समझदार बन जाने के बाद हम अपने निर्णयों को सही दिशा में ले सकते हैं और दूसरों की सुनते रहते हैं। समझदार बनने के बाद हमारी बातों में और भी मजबूती होती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। राजा ने तेनाली रामा की बातों को सुनकर विचार किया और उनकी सलाह का अनुसरण करते हुए अपने राज्य को और भी उत्तम बनाने के लिए निर्णय लिए। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि दया कैसे बढ़ाई जा सकती है? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, दया बढ़ाने के लिए हमें दूसरों की दुख दर्द को समझना और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने पूछा, लेकिन जब हम खुद भी मुश्किलें झेल रहे हैं तो कैसे दया बनाए रख सकते हैं? तेनाली रामा ने बताया, हुजूर, हमें खुद को दूसरों की जगह रखकर उनकी दुख दर्द की अनुभूति करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मुश्किलें अकेले ही नहीं होती और अगर हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं तो दूसरों की मदद करना हमारे लिए संभव है। राजा ने आगे पूछा, दया बनाए रखने का सही तरीका क्या है? तेनाली रामा ने कहा, हुजूर, दया बनाए रखने के लिए हमें उदारता, भावना और सहानुभूति रखनी चाहिए।
हमें दूसरों के साथ सहानुभूति करना चाहिए और उनके साथ खुशियां और दुख साझा करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी भी दुनिया में खुशियां बढ़ती हैं। राजा ने तेनालीरामा की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेश का अनुसरण करते हुए अपने राज्य को और भी दयालु बनाने का निर्णय लिया। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि दया कैसे बढ़ाई जा सकती है? तेनालीरामा ने कहा, हुजूर, दया बढ़ाने के लिए हमें दूसरों की दुख दर्द को समझना और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने पूछा, लेकिन जब हम खुद भी मुश्किलें झेल रहे हैं तो कैसे दया बनाए रख सकते हैं? तेनालीरामा ने बताया, हुजूर, हमें खुद को दूसरों की जगह रखकर उनकी दुख दर्द की अनुभूति करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मुश्किलें अकेले ही नहीं होती और अगर हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं तो दूसरों की मदद करना हमारे लिए संभव है। राजा ने आगे पूछा, दया बनाए रखने का सही तरीका क्या है? तेनालीरामा ने कहा, हुजूर, दया बनाए रखने के लिए हमें उदारता, भावना और सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ सहानुभूति करना चाहिए और उनके साथ खुशियां और दुख साझा करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी भी दुनिया में खुशियां बढ़ती हैं। राजा ने तेनालीरामा की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेश का अनुसरण करते हुए अपने राज्य को और भी दयालु बनाने का निर्णय लिया। एक दिन राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुम्हें लगता है कि सही निर्णय कैसे लिया जा सकता है? तेनालीरामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, सही निर्णय लेने के लिए हमें सभी प्रमाणों को ध्यान से समीक्षा करना चाहिए। हमें विभिन्न संभावित विकल्पों को विचार करना चाहिए और उनके प्रभावों को समझने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने पूछा, लेकिन जब विकल्प बहुत से होते हैं तो सही चयन कैसे किया जा सकता है? तेनालीरामा ने बताया, हुजूर, विकल्पों को ध्यानपूर्वक समीक्षा करने के लिए हमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को विचार करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन कौन से विकल्प हमारे उद्देश्यों के साथ संगत है और कौन सा चयन हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। राजा ने पूछा, कौन कौन सी बातें हमें एक सही निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं? तेनालीरामा ने उत्तर दिया, हुजूर, सही निर्णय लेने के लिए हमें अच्छी समझ, तत्परता और साहस की आवश्यकता होती है। हमें अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का चयन करना चाहिए। राजा ने आगे पूछा, लेकिन यदि हम गलत चयन कर लेते हैं तो? तेनालीरामा ने कहा, हुजूर, गलती से सीखना भी एक तरीका है। गलत चयन के बाद हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए नई योजनाओं का चयन करना चाहिए। राजा ने तेनालीरामा की सलाह को गहराई से सुना और उनके उपायों का अनुसरण करते हुए नए प्रकार के निर्णय लेने का निर्णय लिया। तेनालीरामा का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम रमेश था। रमेश और रामा बचपन से ही साथ खेलते थे और एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को साझा करते थे। एक दिन राजा ने तेनालीरामा को एक बड़ी सी जिम्मेदारी दी। इसके लिए उन्हें बहुत सोचना और निर्णय लेना था। रामा ने इस मुश्किल से घिरी स्थिति में अपने दोस्त रमेश की मदद मांगी। रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के रामा की समस्या को सुना और तत्परता से उनके साथ मिलकर समाधान निकालने का प्रयास किया। वह दोनों मिलकर काम में लगे और समस्या को हल किया। इसके बाद रामा ने रमेश को सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि रमेश ने उसकी मदद के लिए सिर्फ खुदा के लिए नहीं बल्कि उसके सच्चे दोस्त के रूप में भी सहारा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे और विश्वासयोग्य मित्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब हमें जीवन में मुश्किलें आती हैं तो सहारा और मदद का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तेनालीरामा के राज्य में एक गांव था जहां एक युवक नामक विक्रम रहता था। विक्रम बहुत होशियार और पढ़ाई में दिलचस्प था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन तेनालीरामा ने यह सुनकर देखा कि विक्रम खुद को किसी कार्य के लिए तैयार नहीं कर रहा था।
रामा ने उससे पूछा, तुम इतने होशियार हो, तुम्हें खुद पर भरोसा क्यों नहीं है? विक्रम ने कहा, मुझ में वह आत्मविश्वास नहीं है जो दूसरों में होता है। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर भरोसा करना। तुम्हें अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास करना चाहिए। यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। रामा ने विक्रम को कुछ साहसी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। पहले विक्रम को लगा कि वह कर नहीं सकता, लेकिन रामा ने उसे समझाया कि हर कोई पहले किसी न किसी चुनौती का सामना करता है। विक्रम ने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू किया और उसने कुछ साहसी कदम उठाए। उसने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। तेनाली रामा ने उससे कहा, तुमने देखा आत्मविश्वास की शक्ति से कैसे हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ अपने आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। तेनाली रामा के राज्य में एक बहुत बुद्धिमान लड़का था जिसका नाम था उद्दीपन। उद्दीपन बहुत बुद्धिमान और नैतिक आदर्शों का पालन करने वाला था। वह गांव के लोगों के बीच प्रिय था क्योंकि उसने हमेशा ही उनकी मदद की और समस्याओं का हल निकाला। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्याओं का समूह हुआ। गांव का पानी सूख गया था और लोग प्यासे मार रहे थे। लोग चिंतित थे और सभी एक अच्छे समाधान की तलाश में थे। तभी उद्दीपन ने सोचा कि उसे इस समस्या का समाधान निकालना होगा। वह ने गांव के बच्चों को बुलाया और एक नया खेल बनाया। उसने बच्चों को बताया कि वे एक समूह बनाएंगे और पानी की कुंजी खोजेंगे। बच्चों ने उद्दीपन की बातों का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर कुंजी की खोज में लगे। उन्होंने गांव के विभिन्न स्थानों में खोज की और अचानक एक बच्चा खुदाई करते हुए एक छोटी सी बोतल में पानी पा लिया। इससे गांव की समस्या का समाधान हो गया। लोग खुश हो गए और उद्दीपन की प्रशंसा करने लगे। तेनाली रामा ने इसे देखा और उद्दीपन की बुद्धिमत्ता की सराहना की। वह बोले, उद्दीपन, तुमने इस समस्या का समाधान निकाल कर दिखाया कि छोटे समूह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तुमने न शिक्षा की ही दी बल्कि समाज में एकता बढ़ाने में भी मदद की। उद्दीपन ने कहा, हाँ हुजूर, हम सब मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समूह में मिलकर काम करने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।